टूटा फूटा डोसा। अरे बहू 12:30 बज रहे हैं, अभी कितना टाइम और लगाओगी तैयार होने में? तुम्हारा तो मेकअप खत्म ही नहीं होता। 12 बजे का समय दिया था रत्ना ने और 12:30 बज गए, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। मम्मी जी आपका क्या है, आप तो साड़ी पहनकर आराम से खड़ी होगी और बहू बहू चिल्ला रही हैं। लेकिन मुझे तो सब कुछ देखना पड़ता है ना। मैंने सुबह उठकर झाड़ू पोछा बर्तन किए, सबके लिए नाश्ता बनाया और अभी भी मुझे खाने की चिंता हो रही है। तैयार तो मैं हो चुकी हूँ, लेकिन सब्जी काट रही थी ताकि 1:30 बजे तक भी वापस आ जाए तो आधे घंटे में आकर लंच तो बना लूँ। अरे महारानी, भूल गई पिछली बार की किट्टी में क्या डिसाइड हुआ था? अब किट्टी में नाश्ता नहीं, सीधा लंच सर्व होगा। जिसके घर किट्टी होगी वो सबको खाना खिलाएगा। कम से कम एक वक्त के खाने की टेंशन तो दूर होगी, वरना हम औरतों की जिंदगी खाना क्या बनाऊं यही पूछते पूछते निकल जाती है। अब तू देर मत कर बहू, खाना तो हमें मिल ही जाएगा। तो बस फटाफट निकलने की तैयारी कर, कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां पहुंचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका हो। ओके चलिए माँ जी, मैं तैयार हूँ। दोनों सास बहू किटी में पहुंच जाती है। किटी रत्ना के घर में थी और रत्ना ने आज किटी में आई हुई सभी महिलाओं के लिए लंच में दाल चावल चोखा और सलाद का इंतजाम किया था। कहने को तो दाल चावल एकदम सादा भोजन है, लेकिन सच में इतनी सारी सहेलियों के साथ बैठकर दाल चावल और अचार चोखा और सलाद खाने का मज़ा ही कुछ और है। जिसे देखो वो रत्ना की तारीफ करते थक नहीं रहा था। मज़ा आ गया तुम्हारे हाथ का दाल चावल खाकर, तुमने तो आज दिन ही बना दिया। बिल्कुल ठीक कह रही है शशि बहन जी, खाना तो वाकई बड़ा स्वादिष्ट बना है, भाई मज़ा ही आ गया। किट्टी का असली मज़ा तो आज आया है। अरे समोसे और ब्रेड पकोड़े खा खा के ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, आज तो सच्ची मज़ा आ गया। खाना तो वाकई अच्छा बना है, लेकिन अब बहुत होगी खाने की तारीफ। ये बताओ नेक्स्ट किटी किसके यहाँ होनी है? फिर उसके बाद किटी का मेनू भी डिसाइड कर लेते हैं। भाई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, किटी में आने वाले को पहले ही पता होना चाहिए कि लंच में क्या मिलने वाला है। कम से कम उसी हिसाब से तो मूड सेट करके आएगा अपने घर से। मीनाक्षी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। बात तो मीनाक्षी की एकदम ठीक है। तो बताओ भाई, अगली किट्टी किसके यहाँ होनी है? ठीक है, अगली किटी मेरे यहाँ पर। और ऐसा करती हूँ, देखो इंडियन तो रत्ना ने खिला दिया, अब मेरे यहाँ ना आप लोग सब चाइनीज़ खाना, क्या कहते हो? मेरी तरफ से चाइनीज़ लंच की पार्टी आप सबके लिए। अगली किट्टी में चाइनीज़ का नाम सुनकर तो जैसे किट्टी में आई सारी औरतों के मुंह में पानी आ जाता है। अरे बहन जी, चाइनीज़ का नाम ले दिया आपने। आपको पता भी है चाइनीज़ खाना मेरी कमज़ोरी है। भाई मैं तो पहले ही बता रही हूँ, मैं तो जमकर खाने वाली हूँ। अरे रत्ना बहन जी, आपने तो कमाल की बात कर दी। मैं कोई डरने वालों में से थोड़ी ना हूँ, जी भर के खाइएगा आप सब लोग। अगली किट्टी डिसाइड करने के बाद सभी लोग अपने घर आ जाते हैं। घर आकर अरे माँ जी ये तो बढ़िया है, दाल चावल बनाओ और सबकी नज़र में हीरो बन जाओ। अरे बेटा, तू अभी नहीं है ना किट्टी में, इसलिए तुझे पता नहीं है। किट्टी में तो ऐसा ही होता है, जिसके घर किट्टी होती है ना वो रानी होती है किट्टी की। बस इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि इतने सारे लोगों को बनाकर खिला सको। फिर तारीफ सुनने के लिए तैयार रहो। तारीफ करने के लिए तारीफ जैसे काम भी तो करने पड़ते हैं पहले। अब तू देखना, कोकिला ने बुलाया है ना अगली किट्टी में, चाइनीज़ खाना खाने को मिलेगा। अब तू ही सोच, जब दाल चावल खाकर सब लोग इतनी तारीफ कर रहे थे तो कोकिला का चाइनीज़ खाकर तो सब उसके दीवाने हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने तक तो उसके चाइनीज़ खाने की तारीफ ही चलती रहेगी। सास की बातें सुनने के बाद अब बहू रागिनी के मन में भी ये ख्याल आने लगा था कि वो भी कुछ ऐसा काम करे कि पूरे मोहल्ले में सब उसकी वाहवाही करने लगे। कुछ दिनों के बाद रागिनी और उसकी सास कोकिला के यहाँ किटी पार्टी में जाते हैं। कोकिला के यहाँ किटी में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि कोकिला ने आज सभी के लिए फ्राइड राइस और चाउमीन बनाई है। फ्राइड राइस और चाउमीन खाने के बाद सब लोग उंगलियां चाट चाट कर उसके हाथ के खाने की तारीफ कर रहे थे। मैंने तो अपना वादा निभा दिया, खिला दिया सबको बढ़िया चाइनीज़। अब ये बताओ अगली किटी की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? अगली किटी ऐसा करते हैं, रागिनी के यहाँ कर लेते हैं। अरे रागिनी की यहाँ क्या किटी करोगे? इसने आज तक तुम्हें अपने घर बुलाकर कभी कुछ खिलाया है जो अब खिलाएगी? छोड़ो भाई उन्हें। ले, इस शशि के घर तो बहू भी आ गई है, तब भी किसी को घर बुलाने को तैयार नहीं होती। और हम लोगों को देखो, हम अकेले इतना काम मैनेज कर लेते हैं। थोड़ी सी हिम्मत भी दिखानी चाहिए, क्यों भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट किटी हम ही होस्ट करेंगे और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूँगी। अरे क्या बोल रही है तू? इतनी आसान नहीं होती किटी होस्ट करना।
इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा, सबके मेहमान नवाजी करना, भाई मेरे बस की ना है। माँ जी, मुंह के मुंह सब लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब आपकी बहू आ गई है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, मैं बनाकर खिलाऊंगी ना सबको। अरे भाई, क्या खुसर पुसर करने लग गए दोनों सास बहू? क्या हुआ, इरादा बदल गया क्या? जल्दी बताओ, तुम्हारा फिक्स है या नहीं, वरना फिर कोई और जिम्मेदारी ले ले। नहीं नहीं, हम लोग तैयार हैं। मैं बोल रही हूँ ना, नेक्स्ट किटी मेरे यहाँ पर। और क्या कह रहे थे आप लोग? पहली किटी में इंडियन खाना हो गया, चाइनीज़ हो गया, तो ठीक है। इस बार ना मैं साउथ इंडियन खाना बनाऊंगी, साउथ इंडियन डोसा, ठीक है ना? वाह वाह, मानना पड़ेगा बहू, हिम्मत वाली हो तुम। सीधा डोसा की पार्टी दे रही हो। चलो, हम तो बड़े खुश हैं। इतने सालों बाद ही सही, शशि के घर पार्टी तो मिलेगी। किटी के लिए आइटम बढ़िया सिलेक्ट किया है तुमने। कोई अनोखा ही होगा जिसे डोसा खाना पसंद ना हो। मुझे तो लगता है सबको ही पसंद होगा। डोसे का नाम सुनकर किटी में आई हुई सभी महिलाओं के चेहरे खिल गए थे। सब लोग अब बेसब्री से 1 महीना गुजरने का इंतजार कर रहे थे, ताकि उन्हें अगली किटी में रागिनी के हाथ का बढ़िया स्वादिष्ट गर्मा गर्म डोसा खाने को मिले। घर आकर, अरे क्या रायता फैला कर आई है तू, पता भी है कुछ तुझे? रायता? आपकी इज्जत बचाइए, इसमें रायते वाली कौन सी बात है? अरे महारानी, जब इतने सारे लोगों को घर पर बुलाया जाता है तो ऐसी चीज बनाई जाती है जो फटाफट बन जाए। और तूने क्या सिलेक्ट किया? डोसा। आता भी है तुझे डोसा बनाना? अगर सीखना चाहे तो इंसान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ बन सकता है। मैं मैनेज कर लूंगी ना माँ जी, आप क्यों टेंशन ले रही हो? अरे मैं क्यों टेंशन लूंगी? टेंशन लेने की बारी तो अब तेरी है। कोई बुरा मानता है तो माने, मैं तो साफ कह देती हूँ भाई, हमसे इतने लोगों का खाना नहीं बनेगा। लेकिन तू चौधरन बनकर सबको इनवाइट करके आ गई है। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? लग जा काम पर। 1 महीने का समय है तेरे पास, सीख ले डोसा बनाना, वरना 1 महीने बाद तो नाक कटनी तय है मेरी। ये लो, माँ जी तो बिना बात ही घबरा रही थी। डोसा बनाने में ऐसा आखिर है क्या? बस चावल के आटे का बैटर तैयार करना है, उसके बाद तवे पर डालकर चमचे से गोल गोल घुमाना है और बन गया डोसा। इतनी सी बात। कल ही माँ जी को डोसा बनाकर खिलाती हूँ, माँ जी को भी तो पता चले कि उनकी बहू कितनी टैलेंटेड है। अगले दिन सुबह, अरे बहू, नाश्ते में क्या बनाया है बेटा? 10 बज गए भाई, हमारे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। पिछले 1.5 घंटे से तुम किचन में घुसी हुई हो, नाश्ता बाहर ही नहीं आ रहा। चक्कर क्या है? बाबूजी वो क्या है ना, आज नाश्ते में मैं डोसा बना रही थी इसलिए लेट हो गया। अरे बेटा, मुंह में पानी आ गया सुन के। बना बना बेटा, हम इंतज़ार कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। वो क्या है ना बाबूजी, डोसा बनाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन मुझसे बन नहीं पा रहा है। ये देखिए ना, जितनी बार भी तवे पर बैटर डालती हूँ वो तवे पर ही चिपक जाता है, छूटता ही नहीं है। पिछले 1.5 घंटे से यही हो रहा है मेरे साथ। समझ में नहीं आ रहा गलती कहाँ हो रही है। अरे तो ऐसा बोलो ना कि एक्सपेरिमेंट कर रही हो। बेटा जाने दो, तुम ऐसा करो, हमारे लिए 2 पराठे ही बना दो भाई, भूख लग रही है बड़ी ज़ोरों की। ठीक है बाबूजी, मैं आपके लिए पराठे बना देती हूँ, लेकिन आप चिंता मत करिए, कल मैं आपको पक्का किसी और रेसिपी से डोसा बनाकर खिलाऊंगी। यूट्यूब पर सैकड़ों चैनल है। अब डोसा बनाना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है कि कोई सीखना चाहे तो सीख ना पाए। हाँ बेटा, हमें पूरा यकीन है। तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो हमारे घर की, तुम जो चाहे वो बना सकती हो। लेकिन बेटा अभी ना बातों में समय खराब मत करो, जल्दी से हमें कुछ खाने के लिए दे दो। ससुर जी के कहने पर रागिनी डोसा का बैटर और जले हुए डोसों को एक किनारे करके जल्दी जल्दी उनके लिए पराठे सेकने लगती है। पता नहीं क्या गलती हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। दिखने में जितना आसान लग रहा था, बनाते समय मुझे नानी याद आ गई। एक भी डोसा ढंग से नहीं बना, इतने सारे डोसे ट्राई करने पर भी। अगले 2-3 दिन तक रागिनी लगातार डोसा बनाना ट्राई करती है। अलग अलग रेसिपी, यूट्यूब, कुकरी बुक सब ट्राई करती है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कमी जैसे रह ही जाती थी। 10 दिन के बाद लगता है ऐसे डोसा बनाना नहीं आएगा मुझे। ऐसा करती हूँ, कोई कुकिंग कोर्स ज्वाइन कर लेती हूँ। आजकल तो ऑनलाइन हर चीज़ सिखाई जा रही है, मैं भी ना घर बैठे बैठे सीख लूँगी। रागिनी एक कुकिंग क्लास में इनरोल कर लेती है और अच्छी खासी रकम जमा करने के बाद कुकिंग क्लास करने लगती है। 1 सप्ताह के बाद कुकिंग कोर्स तो खत्म हो गया, अब डोसा बनाकर घर में सबको सरप्राइज कर दूंगी। अगले दिन सुबह, जल्दी से नहाकर आ जाइए, आज नाश्ते में आप सबके लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है भाई, हमें भी तो पता चले। आप सब लोग टेबल पर बैठो, बस थोड़ी देर में आप सबको पता चल जाएगा।
रागिनी किचन में जाकर डोसे का बैटर तैयार करती है और तवे पर डालकर डोसे बनाने शुरू करती है। लेकिन न जाने उसके डोसे में कैसा ग्रहण लगा था कि इतने तरीके से ट्राई करने के बाद भी आज फिर उसके डोसे तवे पर जाकर चिपक रहे थे। कितनी देर और लगाओगी? ले भी आओ। कितनी देर तरसाओगी? अरे क्या करूं, सबको नाश्ते की टेबल पर बिठा दिया और अब एक भी डोसा ढंग का नहीं बन रहा। ऐसा करती हूँ, आज यही डोसा खाने के लिए दे देती हूँ। अरे ये क्या बना लाई? कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो भाई? इसे नाश्ता कहते हैं? अरे कितनी मशक्क़त करके मैंने ये डोसे बनाया और आपने आते ही मुंह बना लिया। बस थोड़े से टूटे फूटे ही तो बने हैं, बाकी स्वाद बहुत अच्छा है बैटर में, मैंने टेस्ट करके बनाया है। ऐसा है महारानी, ये स्पेशल नाश्ता ना तुम अपने पास ही रख लो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बाबूजी, अपनी बहू के हाथ का स्पेशल नाश्ता आप खाओ। अरे बेटा एक बात बता, मैंने तुझे पिछली बार भी समझाया था, एक बार फिर समझा रहा हूँ। अरे क्यों पीछे पड़ी है? और भी तो बहुत सारी डिश है दुनिया में, कुछ और बना लिया कर। डोसा ही क्यों बनाना है तुझे? पिछले कुछ दिनों से मैं रोज़ रोज़ डोसा इसलिए ट्राई कर रही हूँ क्योंकि आने वाली 5 तारीख को मैंने किटी की सारी औरतों को अपने घर सांभर डोसा खाने का इनविटेशन दे रखा है। ये क्या बात हुई? जो काम तुम्हें करना आता नहीं उसकी जिम्मेदारी अपने माथे लेने की क्या ज़रूरत थी? मुझे क्या पता था बाबूजी कि डोसा मुझसे नहीं बनेगा। इस डोसे के चक्कर में मैं इतना महंगा डोसा तवा भी खरीद कर ले आई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये डोसा मेरे गले की हड्डी बन जाएगा। अब बेटा मुसीबत मोल ली है तो भुगतना तो तुम्हें पड़ेगा ही। देखो बेटा, अब ये जले टूटे फूटे डोसे खाने की हिम्मत मेरे अंदर तो है नहीं, मैं तो फल खाकर काम चला लूँगा। तुम ऐसा करो, हटा दो ये डोसा, अपनी सास को खिला देना। पर एक एक करके सभी लोग डोसे खाने से मना कर देते हैं। बस 2 दिन का टाइम बचा है, क्या करूँ कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, कल एक बार फिर ट्राई करूँगी, हो सकता है कल डोसा बन ही जाए। पता नहीं कहाँ गलती हो रही है मुझसे। ये सांभर तो फिर भी बन जाता है, लेकिन डोसा का क्या करूँ। अगले दिन सुबह सासू माँ, आज क्या बनाएगी नाश्ते में? मैं सोच रही थी डोसा बना लेती हूँ, मैंने बैटर बना कर रखा है। हाथ जुड़वा लो, लेकिन डोसे का नाम मत लेना मेरे सामने। अरे भाई छोड़ दो, ये डोसा नहीं बनने वाला तुमसे। और तुम्हें डोसा बनाने का शौक पूरा करना है, आराम से करो, लेकिन मेरे सामने वो टूटे हुए डोसे लाकर रखने की ज़रूरत नहीं है। ससुर की बात सुनकर बेचारी रागिनी मन मार कर रह जाती है। किटी वाले दिन, बात समझदार बन रही थी ना तू? थोड़ी देर में किटी वाली सारी औरतें आती होंगी। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि आज अपनी इज्जत का दिवाला निकलने वाला है। सही बता रही हूँ, तूने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब पिछले 1 महीने से तो प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, और आपको पता भी है कभी कभी ना मेरा डोसा एकदम परफेक्ट बन भी जाता है। हो सकता है जब सब लोग आए तो कोई चमत्कार हो जाए और मेरा डोसा अच्छा बन जाए। अंधेरे में तीर चलाने के लिए तुझे किटी पार्टी मिली थी, बाकी सब तो दाल चावल खिलाकर हीरोइन बन गई, और तू डोसा खिलाकर बेइज्जती कराएगी। कुछ ही देर में किटी में शामिल होने वाली औरतें घर आने लगती हैं। सबको कोल्ड ड्रिंक देने के बाद रागिनी जाकर रसोई में डोसा बनाने लगती है। लेकिन हाय रे बेचारी की फूटी किस्मत, बाकी दिनों की तरह आज भी उसके डोसे एक के बाद एक टूटते ही जा रहे थे। अरे भाई और कितनी देर इंतज़ार करवाओगे? लंच पर बुलाया है, अब क्या डिनर तक तुम्हारे डोसे का इंतज़ार करना पड़ेगा? ले भी आओ भाई। बात तो ठीक ही है ना, आखिर कितनी देर इंतज़ार करवाऊंगी मैं सबको। अब जैसे बन रहे वैसे ही ले जाकर सर्व कर देती हूँ। रागिनी जाकर सबको टूटे हुए डोसे सर्व करती है। रागिनी के टूटे हुए डोसे देखकर किटी पार्टी में आई हुई सभी औरतें उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे भाई अगर खिलाने का मन नहीं था तो ऐसे ही मना करती थी, अब ये टूटे फूटे डोसे लाकर खिलाने का क्या मतलब? हम तो यही नहीं समझ पा रहे। यही मतलब है इन टूटे फूटे डोसे की शक्ल देखकर कि खुद ब खुद चलते बनो, अब बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ बैठे मत रहो, और नहीं तो क्या। एक एक करके सारी औरतें कुछ न कुछ कमेंट पास कर रही थी, जिसे सुनकर रागिनी की सास का पारा गर्म होता जा रहा था। अरे मुझे पता था यही होगा किटी वाले दिन, इसीलिए समझाया था बहू को कि 1 महीने का समय है, ढंग से प्रैक्टिस कर ले, लेकिन इसने तो जैसे कसम खा रखी थी, मोहल्ले की औरतों के सामने मेरी इज्जत का फालूदा बनाकर रख दिया। कॉलोनी की औरतें अभी भी मजाक उड़ा रही थी, तभी रागिनी प्लेट में करारे करारे डोसे लेकर आती है। अरे भाई अभी तक तो तुम टूटे फूटे डोसे खिला रही थी, अचानक से इतने अच्छे डोसे कहाँ से बना लाई?
बाजार से तो नहीं मंगवाया ना? किट्टी के रूल तो ब्रेक नहीं कर रही हो? पता है ना, आउटसाइड फूड नॉट अलाउड इन किटी। अरे भाई, आप लोगों को यकीन ना हो तो आकर रसोई में देख लो, सारे डोसे मैंने खुद बनाए अपने हाथों से किचन में आकर। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने समधन जी को आज सुबह ही फ़ोन करके डोसे वाली पूरी समस्या के बारे में बता दिया था। फिर क्या था, समधन जी कहने लगी कि रागिनी ने पहले बताया होता तो कब की आप लोगों की परेशानी मैं सॉल्व कर देती। आप चिंता मत करिए, मैं समय से पहुंच जाऊंगी और फिर देखना आपकी किटी में आई सहेलियों को कैसे बढ़िया डोसे बना कर खिलाती हूँ। और देखो, बिल्कुल समय से पहुंच गई समधन जी, बच गई हमारी इज्जत। और तू ना ज़्यादा खुश मत हो, मेरी वजह से इज्जत बची है। तेरे हाथ में सारी बाजी दे दी होती ना तो तूने तो आज नाक कटवाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वो तो मैं पीछे के दरवाजे से समधन जी को अंदर ले आई और सब संभाल लिया उन्होंने। अरे माँ, बताओ ना मम्मी जी को कि अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं कहाँ गलती कर रही थी। देखिए ना, माँ के आते ही मुझसे भी डोसे बनने लगे। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बैटर को कैसे फैलाना है और कितने टेम्परेचर पर हीट करना है। चल, अब तो तू सीख गई ना। और इतने पापड़ बेल लिए तूने, लेकिन माँ से पूछा नहीं एक बार, क्यों? माँ, वो मुझे लगा आपको क्या परेशान करना, मैं मैनेज कर लूँगी। लेकिन चल, अब डोसा तो खा लिया सबने, अब तारीफ के लिए तैयार हो जा। तो वही 1 महीने की कोशिश के बाद फाइनली रागिनी ने बिना टूटा डोसा बनाना सीख लिया और माँ की मदद से किटी की इज्जत भी बच गई।